बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की नशिस्त में हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसका इलाज। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा इसकी अलामात का। सर के अंदर शदीद दर्द रहना, हलक का खुश्क हो जाना, चेहरा गर्म और सुर्ख होना, प्यास का लगना। अगर आपके अंदर ये अलामत पाई जाती हैं या इनमें से कोई एक अलामत भी पाई जाती है तो आप फौरी अपने मुआलिज से रब्ता करें। बहुत से लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। उन्हें उस वक़्त पता चलता है जब वो डॉक्टर के पास किसी ऑपरेट के लिए जाते हैं। इसीलिए इसे खामोश कातिल भी कहते हैं। ये बहुत ही मूज़ी और ख़तरनाक बीमारी है। इससे बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, गुर्दों के अफ़ाल में कमी बेशी पैदा हो जाती है और मुसलसल खून का दबाव ज़्यादा होने से दिमाग की शरेयान भी अक्सर फट जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 145/90 मुसलसल रहता है तो यकीनन आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। अब हम आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। इसकी जो अहम वजूहात हैं उनमें ज़हनी परेशानी, टेंशन, गुर्दों के अफ़ाल में कमी बेशी, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना, गैर मुतवाज़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, मैदा के अमराज और औरतों के अंदर हमल के दौरान ब्लड प्रेशर अक्सर ज़्यादा हो जाता है। अब हम जिक्र करते हैं इलाज का। नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हर्बल तरीका इलाज का। इसमें मैं आपको 3-4 नुस्खे बताऊंगा। जो नुस्खा आपको सूट करे अपने मुआलिज के मशवरा से आप उसे इस्तेमाल करें। पहले नंबर पर आप 7 अदद आलू बुखारा ले लें, खुश्क आलू बुखारा। रात को पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह आलू बुखारा भी खा लें और वो पानी भी पी लें। ये अमल आपने 7 दिन करना है। इंशाल्लाह ये 7 दिन के अमल से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सुबह निहार मुँह लहसुन के 2 जोए दही के साथ खाने हैं। लहसुन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये खून से फासद मादों को खारिज करता है। तीसरे नंबर पे जो नुस्खा है उसमें पुदीना, अदरक, अनारदाना और लहसुन, ये चारों चीज़ों को आपने कूट कर इनकी चटनी बना लेनी है और इसको खाने के साथ खाएं। और नाजरीन, जो आखिरी हर्बल का नुस्खा है उसमें कूज़ा मिश्री, हल्दी और सौंफ, ये तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है और सुबह शाम खाने के बाद आधा चम्मच लेना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये नुस्खे पसंद आएंगे। अब हम जिक्र करते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज का। होम्योपैथिक में इसका शाफी इलाज मौजूद है अगर अलामात के तहत दवाई इस्तेमाल की जाए। इसमें बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जिनमें से क्रेटिगस दिल का बेहतरीन टॉनिक है। नेट्राम्यूर अगर खाने में नमक की ज़्यादती की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ज़हनी परेशानी और किसी सदमा में अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। गुड़ों के अंदर ब्राइटाम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा लेक्सस, वो भी हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छी दवाई है। ये आप अपने मुआलिज के मशवरा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में मैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चंद टिप देना चाहता हूँ कि हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। हल्की फुल्की वर्जिश से मुराद रोज़ाना आधा घंटा पैदल वॉक है। दूसरे नंबर पर चिकनाई और नमक का इस्तेमाल बंद कर दें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें।
नाज़रीन, आखिर में मैं आपको एक इस्लामी रूहानी वजीफ़ा बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आप इस मरज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पे दम करें और पी लें। इस अमल को आपने 41 दिन करना है। इंशाअल्लाह 41 दिन के अमल से आपको इस मूजी मरज़ से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। नादरीन, मेरे प्रोग्राम मुसलसल देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।